केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों के समक्ष सरकार की योजनाएं रखी। उन्होंने कहा कि 100% अनुदान पर मिलेगा ड्रोन, खेती में होगा ड्रोन का उपयोग, बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम निरंतर चलते रहते हैं। इसी योजना के अंतर्गत आज देश भर में किसानों के सवाल पर बातचीत की जा रही है। मोदी सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार इस बात की कोशिश की है कि किसान की माली हालत सुधरे और हमारी कृषि उन्नत कृषि के रूप में तब्दील हो। इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार ने आरंभ की है, जिनका फायदा किसानों को मिल रहा है। सीधी सहायता के रूप में आप देखें तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना ये दुनिया में अद्भुत योजना है और इतनी बड़ी संख्या में ये योजना का सीधा लाभ किसी और देश में भी नहीं मिलता। फरवरी 19 में गोरखपुर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि योजना आरंभ की थी। उस योजना के अंतर्गत कुछ अपवर्जन को छोड़कर, जिसमें प्रमुख रूप से जो लोग इनकम टैक्स पेई हैं, ऐसे लोग को छोड़कर बाकी शेष किसानों को इसका लाभ देश भर में मिलता है। अभी तक 11.3 करोड़ किसान इस योजना में रजिस्टर्ड हुए हैं और इनको 1,82,000 करोड़ रुपया अभी तक उनके अकाउंट में पहुंचाया जा चुका है। यह अपने आप में निश्चित रूप से अद्भुत योजना है और इसका लाभ किसानों को मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत एक वर्ष में 6,000 रुपया 3 किस्तों में किसानों को दिया जाता है। छोटा मोटा कर्ज लेने की जो किसान की ज़रूरत पड़ती थी, वो इसके कारण किसानों को उससे मुक्ति मिली है और किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत तो लाभ मिल ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा बीमा योजना के अंतर्गत अभी तक 1,15,000 करोड़ रुपया किसानों को उनके नुकसान की भरपाई की जा चुकी है, जिसमें किसानों का प्रीमियम मात्र 21,000 करोड़ रुपया जमा हुआ है। उसके अगेंस्ट 1,15,000 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में पहुंचा है। एफपीओ योजना को अगर हम देखेंगे तो इस पर सरकार 6,865 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। एफपीओ का फ़ायदा ये है कि जो छोटे किसान हैं, वो छोटे किसान अगर इकट्ठा होकर एफपीओ बनाकर खेती करते हैं तो इस योजना के अंतर्गत उनको टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दिया जाता है, उनको पूंजी का सपोर्ट दिया जाता है। एक एजेंसी को हायर किया गया है प्रति एफपीओ के लिए। 5 वर्ष तक वो एजेंसी उनको हैंड होल्डिंग करेगी, बुआई से लेके कटाई और कटाई से लेके उसको बेचने तक के मामले में मददगार होगी। एफपीओ और उनको 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी। ये छोटे किसानों के लिए निश्चित रूप से एक वरदान स्कीम है और इसके माध्यम से छोटे छोटे किसान मिलकर जब खेती करेंगे तो उनकी लागत भी कम आएगी और उनका
उत्पादन का वॉल्यूम भी बड़ा होगा और उनके उत्पादन की गुणवत्ता भी एक जैसी होगी, जिससे कि वो किसी भी बड़े क्षेत्र में किसी भी बड़ी जगह पर अपनी फसल का सौदा करके वाजिब दाम प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में निवेश की कमी थी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपेक्षित था गांव-गांव में वो अभी तक नहीं बन पाया। इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड को बनाया गया और इस फंड के माध्यम से गांव-गांव में वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, बाकी ग्रेडिंग सॉर्टिंग मशीनें ये सब लगाने का इंतजाम किया जा रहा है। इसमें पैक्स आगे आ सकते हैं, एफपीओ आगे आ सकते हैं, कृषि उपज मंडियां आगे आ सकती हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के जो संस्थान हैं वो आगे आ सकते हैं और मुझे प्रसन्नता है कि अभी इसमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सभी राज्य रुचि लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग लगातार बैंकों से संपर्क करके लोन को डिस्पर्स करा रहे हैं, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ रहा है। नए बीजों की किस्म आईसीआर रिसर्च के बाद लगातार जारी कर रहा है। नए बीजों का भी फ़ायदा मिल रहा है और उससे उत्पादकता भी बढ़ रही है। अभी हम सब लोगों ने अनुभव किया होगा कि कोविड के समय में भी कृषि उत्पादन निरंतर बढ़ा है। कृषि के क्षेत्र की जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। निर्यात की दृष्टि से भी हम देखेंगे तो अभूतपूर्व निर्यात में वृद्धि हुई है और इससे भारत की साख भी बढ़ी है। भारत के उत्पादन को दुनिया में पसंद किया जा रहा है। लोग जैविक खेती पर भी बल प्रदान कर रहे हैं और जैविक खेती वाले जो किसान हैं उनको आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। ऑर्गेनिक जो बायो फर्टिलाइज़र है वो लोग उपयोग करें, उसके लिए भी किसानों को सुविधा दी जा रही है और प्राकृतिक खेती पर भी बल दिया जा रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि केमिकल फर्टिलाइज़र के मामले में हमारी जो निर्भरता है वो दूसरे देशों पर है। इसलिए जो वैकल्पिक मार्ग हैं और हमारी परंपरागत मार्ग हैं, उन मार्गों को भी अपनाने के लिए सरकार निश्चित रूप से फोकस कर रही है और उसका फ़ायदा आने वाले कल में निश्चित रूप से मिलेगा। आज कृषि उत्पादों में जो निर्यात है तो वो जैविक उत्पादन के निर्यात में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और जो हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है कृषि के क्षेत्र में उसको बहुत पसंद किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती पर जो बल देने की बात प्रधानमंत्री जी ने बजट में भी इस बार की है और आनंद में एक कार्यक्रम के माध्यम से इस कार्यक्रम को लॉन्च भी किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार 13 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम भोपाल में करने वाली है और उसमें पूरे प्रदेश के किसानों को वर्चुअली जोड़ने वाली है, जिसमें आचार्य देवव्रत जो गुजरात के राज्यपाल हैं प्रमुख रूप से उनके व्याख्यान को रखा गया है, क्योंकि जब प्राकृतिक खेती के मामले में उनकी महारत है और वो जहाँ जहाँ राज्यपाल रहे हैं वहाँ उन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी मार्गदर्शन दे के रकबे को बढ़ाया है और इसलिए अब प्राकृतिक खेती पर भी बल है। प्राकृतिक खेती के मायने यह है कि किसान की लागत लगभग कम हो जाएगी, क्योंकि प्राकृतिक खेती में किसान को जो कुछ उपयोग करना है वो उसके घर में ही उपलब्ध होता है, उसको बहुत बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं है। गाय अगर घर में है, गाय के गोबर की ज़रूरत उसमें है, गौमूत्र की ज़रूरत है, थोड़े से बेसन की ज़रूरत है, थोड़े से गुड़ की ज़रूरत है, थोड़े से नीम की पत्तियों की ज़रूरत है, थोड़े से धतूरे की ज़रूरत है, थोड़ी सी पेड़ के नीचे की मिट्टी की ज़रूरत है। इसी से फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड बन जाएगा और किसान की उत्पादकता भी अच्छी होगी और वो जो प्रोडक्ट होगा वो